हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। सफल कैसे बने? क्या आपको कोई एक रास्ता पता है जिसके ऊपर चलकर हमें सफलता मिल जाएगी, या कोई एक टेक्निक पता है जिसको फॉलो करो तो सफलता मिल जाएगी? अगर एक रास्ता और कोई एक टेक्निक होती तो हर किसी को पता नहीं होता, हर कोई सफल नहीं हो जाता। सफलता के पीछे तो सब भागते हैं, लेकिन गिने चुने लोगों को ही सक्सेस मिलती है। ना तो कोई एक रास्ता होता है, ना कोई एक टेक्निक होती है जिसको आप फॉलो करो या उस पर चलो तो आपको सफलता मिल जाए। जैसे एक सब्जी होती है ना, एक सब्जी बनाने के लिए तेल भी चाहिए, राई भी चाहिए, जीरा भी चाहिए, नमक भी चाहिए, हल्दी भी चाहिए। सारी चीजें बराबर मात्रा में होना चाहिए, तभी एक सब्जी स्वादिष्ट बनती है। उसी तरीके से सफलता है। सफलता कोई सब्जी नहीं है, लेकिन हाँ, उसको पाने के लिए भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। करने से पहले चीजों को सीखना पड़ता है। जब सारी चीजों को सीखकर सही तरीके से करके समय आने पर ही आपको सही सफलता मिलती है। अब हमें ये तो पता चल गया, सफलता कोई एक सीधी सादी चीज तो है नहीं, बहुत आसानी से मिलने वाली चीज भी नहीं है। बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, बहुत ज़्यादा टिके रहना पड़ता है, लगातार लगे रहना पड़ता है, तभी सफलता मिलती है। सब कोई भाग रहा है, हम भी भाग रहे हैं, तुम भी भाग रहे हो, मैं भी भाग रही हूँ। किसके पीछे? सक्सेस के पीछे। सबको चाहिए वो, लेकिन पहले ये तो समझ लो कि आखिर सक्सेस होती क्या है, सफलता होती कैसी है, कैसी दिखती है, मिलने पर कैसा महसूस होता है। जब भूख लगती है तो पहले दिमाग में सोचते हो ना कि क्या खाने का मन है, उस खाने का नाम तो होता है। जब किसी को बहुत ही अति भूख लगी होती है तो उसे कुछ भी दे दो, वो खा लेता है। जब आपको काम की नीड होती है तो आप कुछ भी काम करने के लिए रेडी होते हो, लेकिन अगर आपका कोई फिक्स टारगेट है, एम है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही काम करोगे। आपकी जो भूख है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक चीज खाने का मन है तो उसी के पीछे आप भागोगे। उसी तरीके से सफलता को पहचानो, जानो आखिर वो है क्या। तुम्हारे लिए कुछ और हो सकती है, मेरे लिए कुछ और है, मेरे माँ बाप के लिए सफलता कुछ और है, मेरे समाज वालों के लिए कुछ और है, मेरे भाई बहनों के लिए कुछ और है, मेरे दोस्तों के लिए कुछ और है। दूसरे क्या सोचते हैं उसके बारे में, क्या समझते हैं, उनके लिए क्या मायने रखती है सफलता, उससे मुझे कुछ नहीं करना। मेरे लिए क्या है सक्सेस, वो मुझे जानना है, वो मुझे पहचानना है। क्योंकि मेहनत मुझे करनी है तो मिलेगी भी सफलता मुझे। सफलता मिली, मेहनत करी, उसके बाद क्या मिला? खुशी, हैप्पीनेस, कि हाँ मैंने इतना काम किया और इसके बाद मुझे ये रिजल्ट मिला। रिजल्ट मिलने के बाद भी खुशी मिलती है। चाहे एक स्टूडेंट हो, पास हो जाए तो उसे बहुत खुशी होती है। माँ बाप का बच्चा अगर 10th में पास हो जाए तो उसे बहुत खुशी होती है। किसी को जॉब मिल जाए तो उसे बहुत खुशी होती है। सबके सब खुशी उन्हें तभी मिली जब उनने मेहनत करी और उनको सक्सेस मिली। तो अगर हम घुमा फिरा के ना बात करें, सीधी बात करें, तो यही बात है कि आप कितना भी तेज दौड़ो सक्सेस के पीछे, उसके बाद आपको मिलनी खुशी है। आप जो काम करोगे वो अटकेगा सक्सेस पे आके, और उसके बाद आपको मिलेगी खुशी। तो क्यों ना हम अपना काम खुशी के लिए ही करें, तो सक्सेस हमको बीच में ही मिल जाएगी। जरूरी नहीं कि आप लगातार काम करते रहो, मेहनत करते रहो, आपको सक्सेस मिले। लेकिन हाँ, अगर अपना काम खुशी से लगातार मेहनत से करते रहोगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, क्योंकि आपका एम है खुशी और उसके बीच में आती है सक्सेस। तो अगर सक्सेस चाहिए तो काम खुशी से करो। कड़ी मेहनत कर ली, जितना सीखना था सब सीख लिया, उसके बाद भी नहीं सफल हो पा रहे, तो आज के इस वीडियो के अंदर 5 चीजें बताने वाली। ये 5 चीजों को फॉलो करो, सक्सेस जरूर मिलेगी। सफलता पाने के लिए सबसे पहली चीज, अपना माइंड सेट बनाओ। पॉजिटिव माइंड सेट बनाओ। मन में ठान लो कि मुझे क्या करना है। एक एम बनाओ, एक टारगेट बनाओ, एक गोल बनाओ। उसको अचीव करने के लिए जो बन पड़ता है वो काम करो। जितनी मेहनत लगती है सब करो। जो सीखना पड़ता है सब सीखो, क्योंकि सकारात्मक दिमाग में सोच रख के काम करोगे
पॉजिटिव माइंडसेट बना के काम करोगे तो अपने आप अंदर से मोटिवेशन मिलता रहेगा अपने काम को कंटिन्यू करने का, लगातार करने का। किसी के कहने पे काम करोगे तो बीच रास्ते में रुक जाओगे, मन नहीं लगेगा, क्योंकि जो चाहिए वो मिल नहीं रहा, और मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी भी सर्टेनिटी नहीं है। तो इससे अच्छा है अपने दिमाग में, अपने माइंड में एक फिक्स एम करो, पॉजिटिव सोच रखो कि हाँ मुझे ये करना है और मैं कर लूँगा या कर लूँगी। तो ये है पहला पॉइंट सफलता पाने का। अपने दिमाग में ठान लो कि ये करना ही है। दूसरा पॉइंट है सफल होने के लिए स्मार्ट गोल बनाना। जो आपका एम है, आपने टारगेट फिक्स किया है कि मुझे ये करना है, वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब SMART, S फॉर स्पेसिफिक। आपका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए कि हाँ मुझे क्या करना है। M मतलब मेजरेबल। आप जो कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए कि मैंने कितना किया है। जैसे दूध होता है ना, आप मेजर कर सकते हो, पानी को मेजर कर सकते हो लीटर्स के अंदर, वजन को केजी में कर सकते हो। उसी तरीके से अपना काम है। डेली सुबह आप उठते हो, जो आपने गोल फिक्स किया है उसके लिए एक आपको बनाना पड़ेगा कि आज मुझे इतना काम खत्म करना है। अगर कोई बिजनेस है, 1 महीने के अंदर मुझे इतना सेल करना ही है, तब मैं नेक्स्ट मंथ का टारगेट पूरा करूंगा, तब जाकर मैं पूरा 1 ईयर में जो टारगेट है मेरा पूरा होगा। तो जो भी आपका गोल है वो फर्स्ट स्पेसिफिक होना चाहिए, सेकेंड मेजरेबल होना चाहिए, थर्ड है SMART, A फॉर अचीवेबल। जो आपका लक्ष्य है पाने योग्य होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि 1 लीटर दूध से 1 किलो पनीर बना के बताओ, ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। 1 लीटर दूध को अगर आप पनीर बनाओगे तो उसमें से 100 से 150 ग्राम पनीर ही निकलेगा, उसकी उतनी ही कैपेसिटी है। तो अपना भी जो आपने गोल बनाया है, जो आप काम कर रहे हो, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही काम करो। ये नहीं है कि छोटा सा गोल रखो या बड़ा काम आप नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन बड़े काम को छोटे छोटे पीस में डिवाइड करके ही कंप्लीट कर सकते हो। एक दिन में बहुत बड़ा टारगेट पूरा करना है, ऐसा गोल बना लिया, ये कोई काम का नहीं है, स्मार्ट गोल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर बहुत बड़ा गोल है उसको आपने डिवाइड कर दिया टाइम के अकॉर्डिंग कि हाँ 1 मंथ में ये, 2nd मंथ में इतना करेंगे, 3rd मंथ में इतना करेंगे, तो डेफिनेटली आपका बड़ा गोल जो है वो कंप्लीट होगा, आपको वो अचीव कर सकते हैं। 4th पॉइंट रेलेवेंट। जो आप काम कर रहे हो अपने गोल को पूरा करने के लिए, वो काम आपके गोल से रेलेवेंट होना चाहिए। और लास्ट है T मतलब टाइम बाउंड। आपका जो गोल आपने फिक्स किया है, जो टारगेट बनाया है, उसकी एक टाइम लिमिट रखिए कि मुझे इस समय तक इतना गोल मेरा कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने कोई एक पेज लिखना स्टार्ट किया है तो उसकी एक लिमिट होगी ना कि हाँ मैं इसको आधे घंटे में ख़त्म कर दूंगा या कर दूंगी। ऐसे तो नहीं 2 दिन से आप एक पेज पे लेके बैठे हो, उसको लिख ही रहे हो। हर चीज़ का एक टाइम होता है। अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग काम करोगे तो आपका जो बड़ा गोल है वो जल्दी ही पूरा होगा। तो ये था 2nd पॉइंट कि आप अपना जो गोल है वो स्मार्ट रखिए। पहला पॉइंट पॉजिटिव माइंडसेट बना लो कि कुछ करना ही है, ठान लिया। दूसरा, जो गोल बनाया है वो स्मार्ट होना चाहिए। तीसरा, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप में विश्वास रखो, अपने अंदर ये उम्मीद जगाओ कि मैं ये कर सकता हूँ या ये कर सकती हूँ। अगर लगता है कि मैं नहीं कर सकता लेकिन करना चाहते हो तो अपने ऊपर मेहनत करो। जो चीज़ तुम्हें नहीं आती उसको सीखो, और जो तुम में अच्छी क्वालिटीज़ हैं, हैबिट्स हैं, उसको डेली बोलो, रिवाइज करो। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अंदर से मोटिवेशन आएगा कि हाँ इतना तो मुझे आता ही है, जो नहीं आता है वो सीख लेंगे। 4th पॉइंट है सफल होने के लिए ऑलवेज बी अ लर्नर, या ऑलवेज लर्निंग स्टेज में रहो। कभी भी अपने आप को ये साबित मत करो कि तुम्हें सब कुछ आता है। ये बोलो मैं सीख रहा हूँ, जो मुझे नहीं आता है उसको मैं सीख रहा हूँ, जो मुझे आता है उस पे मैं काम कर रहा हूँ, ताकि मैं उसको भूल ना जाऊँ, और आगे जो भी न्यू आएगा, सीखना पड़ा तो मैं उसको भी सीख लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे फाइनली सक्सेस चाहिए मेरे काम में। जो मैंने एक एम बनाया है मुझे उसे पूरा करना है। उसको पूरा करने के लिए रास्ते में जितने भी काम पड़ेंगे, जितने भी पत्थर आएंगे, उस पे से मुझे कूदना है।
अगर आप बोलो मुझे तो इतना ही कूदना आता है, इतनी हाइट तक ही कूद सकता हूँ, बड़ा पत्थर आ गया नहीं कूद पाऊंगा, तो वहीं पर रुक जाओगे। आगे कैसे 4-5 पत्थरों को पार करोगे? तो लर्नर जो रहता है, जो हमेशा सीखने के लिए आतुर रहता है, वो हर बार सीखेगा, जितना बन पड़ेगा उतना सीखेगा। और लास्ट पॉइंट है सक्सेसफुल होने के लिए, स्टे कंसिस्टेंट। जो काम शुरू किया है उसको करते रहो। अगर अभी सफलता नहीं मिल रही, थोड़े हताश हो गए, जो स्टार्ट किया था उसमें भी घाटा हो गया, तो हारो मत। कुछ सोचो कि अब इसको मैं कैसे दूसरी तरीके से शुरू करूं, या कुछ ऐसी चीज सीखूं जिससे जो अभी गलती हुई है उसको मैं दोबारा ना करूं। काम को लगातार करना तभी हो पाएगा जब आप अंदर से मोटिवेट होते रहोगे, अंदर से खुद को इंस्पिरेशन मिलती रहेगी कि हाँ मेरा ये काम है, मुझे करना है। सामने वाला बार बार आके डेली ना बोले कि आज तुम्हारा ये काम है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो अचीव करना है। नहीं, डेली सुबह उठते ही मुझे पता है, मेरे मन ने मुझे बोल दिया कि आज मुझे ये करना ही है। कल जो मैंने किया था उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिली, जो मैंने सोचा था कल कि कल मेरा इवनिंग तक इतना हो जाएगा, नहीं हुआ, जाने दो, आज मैं फिर ट्राई करूंगा, कल फिर ट्राई करूंगा। तो आप हमेशा कंसिस्टेंट कब रह सकते हो अपने काम में? जब अपने आप को एक लर्नर समझोगे कि हाँ मैं सीख रहा हूँ। दूसरा, अपने अंदर पॉजिटिव बिलीव रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। जब अपने आप पे विश्वास रखोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अपना, तो काम में मन लगेगा, काम में मन लगेगा तो खुशी से करोगे तो थोड़ी छोटी सक्सेस जरूर मिलेगी। और ये छोटी सक्सेस क्या होगी? आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी कि हाँ कल मुझे फिर करना है। और जब कल फिर करना है तो धीरे धीरे ये कल आपका एक कंसिस्टेंट हो जाएगा। जब आपका काम कंसिस्टेंट हो जाएगा, आपने टाइम फिक्स कर लिया, इतने में मुझे करना है, मेरा गोल बहुत स्मार्ट है, मैंने दिमाग में ठान रखा है, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। फिर आप बोलोगे कि सफल कैसे बने? तो सफल ऐसे बने, सारी चीज़ों को बराबर मात्रा में लगातार करते रहना है। ये नहीं सोचना है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा या हो पाऊंगी। हमेशा यही बोलो कि हाँ मैं सफल होऊंगा, ज़रूर होऊंगा। रास्ते में रुकूंगा, थोड़ी देर के लिए रुकूंगा, लेकिन फिर कुछ सीखूंगा, फिर कुछ करूंगा, लेकिन चलता रहूंगा। जब तक मेरा स्मार्ट गोल पूरा नहीं हो जाएगा तब तक करता ही रहूंगा।